पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लिए किया गया बाबा साहेब का संघर्ष एक प्रेरणा है। मुस्लिम समाज उनके संघर्ष और सपनों को सलाम करता है और उन्हें सच्चा सम्मान देता है। जय भीम दोस्तों, जब भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम हमारे सामने आता है तो एक तस्वीर मन में उभरती है, एक ऐसी छवि जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हम में से कई लोग यह मान बैठे हैं कि बाबा साहेब केवल दलित समाज के नेता थे, कि उनका संघर्ष, उनकी लड़ाई, उनका हर प्रयास सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय तक सीमित था। लेकिन दोस्तों, यह धारणा, यह सोच, यह अधूरी सच्चाई हमें उस महान व्यक्तित्व के विशाल योगदान से दूर ले जाती है। बाबा साहेब का जीवन एक ऐसी ज्योति है जिसने न केवल एक समाज बल्कि समस्त भारतवर्ष को समानता, न्याय और मानवता का पाठ पढ़ाया। आज जरूरत है उनके उस विराट योगदान को समझने की, उनके उस सपने को पहचानने की जो उन्होंने हर भारतीय के लिए देखा था। दोस्तों, यह सच है कि हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवियों ने शायद अनजाने में बाबा साहेब को एक जाति, एक समुदाय के दायरे में बांधने की कोशिश की। इस कारण हमारा अधिकांश समाज उनके उन कार्यों से अनजान रहा जो उन्होंने हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के उत्थान के लिए किए। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब हवाएं बदल रही हैं। अब लोग उस सच्चाई को समझने लगे हैं जो बाबा साहेब के विचारों और कार्यों में छिपी थी। अब वे लोग भी जो कभी यह सोचते थे कि बाबा साहेब का उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं, उनके विचारों को अपनाने लगे हैं, उनके सपनों को अपना सपना बनाने लगे हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक घटना सामने आई थी 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती के पावन अवसर पर। उस दिन दिल्ली की सड़कों पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। मुस्लिम समाज के भाई बहनों ने बाबा साहेब के सम्मान में एक विशाल रैली निकाली। सड़कों पर गूंजते नारे, हाथों में बाबा साहेब की तस्वीरें और दिलों में उनके प्रति अटूट श्रद्धा। यह दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस रैली का उद्देश्य सिर्फ एक ही था, लोगों को यह बताना कि बाबा साहेब किसी एक समुदाय के नहीं बल्कि हर भारतीय के हैं। वे हमारे हैं, वे आपके हैं, वे इस देश की हर सांस लेने वाली आत्मा के हैं। उसी रैली में जब एक मुस्लिम भाई से पूछा गया कि आप बाबा साहेब को क्यों फॉलो करते हैं, तो उनका जवाब सुनकर हर किसी का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, आज हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि बाबा साहेब केवल एक समाज के लिए लड़े, केवल एक समुदाय के लिए जिए। लेकिन मैं आज यहाँ सड़कों पर इसलिए खड़ा हूं ताकि इस भ्रांति को तोड़ा जाए। इतिहास के पन्नों को पलटिए, बाबा साहेब के जीवन को गहराई से समझिए। तब आपको एहसास होगा कि वे सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि हमारे लिए, हर भारतीय के लिए भगवान के समान हैं। उनके ये शब्द न केवल एक जवाब थे बल्कि एक आह्वान थे। एक आह्वान कि हम सब बाबा साहेब के उस दर्शन को समझें जिसने भारत को एक नई दिशा दी। दोस्तों, बाबा साहेब ने भारतीय संविधान की रचना की जो इस देश की आत्मा है। क्या यह संविधान केवल एक समुदाय के लिए है? नहीं, यह हर भारतीय का अधिकार है, हर भारतीय का गर्व है। बाबा साहेब ने शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता की बात की। क्या यह केवल एक वर्ग के लिए थी? नहीं, यह हर उस इंसान के लिए थी जो इस मिट्टी का हिस्सा है। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए आवाज उठाई। क्या यह केवल एक जाति की बात थी? नहीं, यह हर उस इंसान की पुकार थी जो हाशिए पर था, जो दबा कुचला था, जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता था। दोस्तों, बाबा साहेब का जीवन एक तपस्या थी। उन्होंने अपने हर सांस को इस देश के लिए समर्पित किया। उन्होंने हमें सिखाया कि जाति, धर्म या वर्ग की दीवारें हमें बांट सकती हैं, लेकिन मानवता का एक धागा हमें जोड़ता है। उन्होंने हमें समझाया कि शिक्षा ही वह हथियार है जो हमें अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाता है। उन्होंने हमें बताया कि समानता का मतलब सिर्फ कानूनों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी होना चाहिए। आज जब हम बाबा साहेब की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस विचार की कहानी है जो आज भी हमें प्रेरित करता है। यह उस सपने की कहानी है जो आज भी हमें एक बेहतर भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, बाबा साहेब का योगदान केवल किताबों में दर्ज नहीं है, वह हमारे समाज के हर उस कोने में है जहां कोई इंसान अपने हक के लिए खड़ा होता है। वह हर उस आवाज में है जो अन्याय के खिलाफ बोलती है।
वह हर उस कदम में है जो समानता की ओर बढ़ता है। बाबा साहेब का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक अधूरी है जब तक उसकी महिलाएं बराबरी का हक न पाएं। उन्होंने यह समझा कि सदियों से चली आ रही रूढ़ियों, पितृसत्तात्मक व्यवस्था और सामाजिक कुरीतियों ने महिलाओं को न केवल उनके अधिकारों से वंचित किया, बल्कि उन्हें एक स्वतंत्र इंसान के रूप में जीने का अवसर भी छीन लिया। यही कारण था कि बाबा साहेब ने महिलाओं के उत्थान को अपने संघर्ष का एक अभिन्न हिस्सा बनाया। उनका यह विश्वास था कि जब तक महिलाएं शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक भारत एक सच्चा लोकतंत्र नहीं बन सकता। बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान, जिसने भारतीय महिलाओं के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, वह था हिंदू कोड बिल। दोस्तों, यह कोई साधारण कानून नहीं था। यह एक क्रांतिकारी कदम था जो महिलाओं को समाज में वह सम्मान, वह अधिकार और वह स्थान दिलाने के लिए उठाया गया जिसकी वे हकदार थीं। हिंदू कोड बिल के जरिए बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार, विवाह और तलाक में समानता और सामाजिक जीवन में बराबरी की नींव रखी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि महिलाएं केवल परिवार की चार दीवारी तक सीमित न रहें, बल्कि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हों, अपनी पहचान बनाएं और अपने फैसले स्वयं लें। आइए जरा गहराई में चलें और समझें कि हिंदू कोड बिल ने महिलाओं के लिए क्या-क्या बदलाव लाए। सबसे पहले इस बिल ने महिलाओं को संपत्ति में बराबर का हक दिया। उस दौर में जहां बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देना अकल्पनीय माना जाता था, बाबा साहेब ने यह साहसिक कदम उठाया। इस बिल ने यह सुनिश्चित किया कि बेटियां भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार हों। इसका मतलब था कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का एक रास्ता मिला। यह एक ऐसा बदलाव था जिसने महिलाओं को न केवल आर्थिक सुरक्षा दी, बल्कि उन्हें यह विश्वास भी दिलाया कि वे भी समाज में उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितना कोई पुरुष। दूसरा बड़ा बदलाव था विवाह और तलाक के नियमों में। उस समय हिंदू समाज में महिलाओं के लिए विवाह एक ऐसी बेड़ी थी जिसमें वे जीवन भर जकड़ी रहती थीं। अगर कोई महिला अपने पति के अत्याचारों से त्रस्त थी, तो भी उसके पास उस रिश्ते से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के जरिए तलाक को कानूनी मान्यता दी। यह महिलाओं के लिए एक ऐसी आजादी थी जिसने उन्हें यह हक दिया कि वे अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। साथ ही इस बिल ने एक पत्नी विवाह को बढ़ावा दिया, जिससे महिलाओं को वह सम्मान और सुरक्षा मिली जो उन्हें पहले नहीं थी। लेकिन दोस्तों, हिंदू कोड बिल को पास करवाना इतना आसान नहीं था। बाबा साहेब को इसके लिए जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। समाज के रूढ़िवादी तबके, धार्मिक नेता और यहां तक कि कुछ राजनीतिक हस्तियां उनके खिलाफ खड़ी हो गईं। लोगों ने इसे हिंदू धर्म के खिलाफ बताया, परंपराओं का अपमान करार दिया। लेकिन बाबा साहेब डटकर इस विरोध का सामना करते रहे। उनका मानना था कि अगर परंपराएं अन्याय को बढ़ावा देती हैं, तो उन्हें बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा, मैं परंपराओं का सम्मान करता हूं, लेकिन जब वे मानवता के खिलाफ हों, तो उन्हें तोड़ना मेरा धर्म है। इस जज्बे के साथ बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के लिए दिन रात मेहनत की, ताकि भारतीय महिलाएं वह जीवन जी सकें जिसकी वे हकदार थीं। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर बाबा साहेब ने यह लड़ाई नहीं लड़ी होती, अगर हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ होता, तो आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं कहां होती? शायद आज भी वे संपत्ति के अधिकार से वंचित होती। शायद आज भी वे अपमानजनक विवाहों में जकड़ी रहती। शायद आज भी उनकी आवाज को दबाया जाता। आज हम जो महिलाएं आसमान छूती हुई देखते हैं, चाहे वह वैज्ञानिक हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, पायलट हों या फिर देश की बागडोर संभालने वाली नेता, यह सब बाबा साहेब के उस साहसिक कदम का परिणाम है। हिंदू कोड बिल ने महिलाओं को वह नींव दी जिस पर उन्होंने अपने सपनों का महल खड़ा किया। बाबा साहेब का योगदान केवल कानूनों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने लेखों, अपने भाषणों और अपने जीवन के हर पल में महिलाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति को इस आधार पर मापता हूं कि उसकी महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। यह एक ऐसी सोच थी
जो उस समय के समाज से कोसों आगे थी। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा की वकालत की, क्योंकि उनका मानना था कि एक शिक्षित महिला न केवल अपने लिए बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए बदलाव ला सकती है। उन्होंने अपनी पत्नी रमाबाई और बाद में सविता अंबेडकर के साथ अपने जीवन में भी इस सिद्धांत को जिया। दोस्तों, बाबा साहेब का यह योगदान केवल हिंदू महिलाओं तक सीमित नहीं था। उनकी सोच और उनके कानूनों ने हर धर्म, हर वर्ग की महिलाओं के लिए रास्ते खोले। आज जब हम किसी मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी समुदाय की महिला को समाज में अपनी जगह बनाते देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बाबा साहेब की वह सोच काम कर रही है जो कहती थी, समानता सबका अधिकार है। बाबा साहेब कोई साधारण विचारक नहीं थे। वे एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनकी सोच अपने समय से कहीं आगे थी। उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में उन्होंने भारतीय मुद्रा व्यवस्था की जटिल समस्याओं को न केवल उजागर किया, बल्कि उनके समाधान भी सुझाए। उस समय भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था और ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रखा था। रुपये की कीमत में उतार चढ़ाव, मुद्रा का अवमूल्यन और आर्थिक नीतियों में पारदर्शिता की कमी ने आम जनता को भारी नुकसान पहुंचाया था। बाबा साहेब ने अपनी किताब में इन समस्याओं का गहराई से विश्लेषण किया और एक ऐसी मुद्रा व्यवस्था की वकालत की जो न केवल स्थिर हो, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाए। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को एक ऐसी केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली की जरूरत है जो देश की आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करे, मुद्रा की स्थिरता सुनिश्चित करे और जनता के हितों को प्राथमिकता दे। उनकी यह सोच इतनी प्रभावशाली थी कि जब 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तो इसके पीछे बाबा साहेब के विचार और उनकी किताब का महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों, जरा सोचिए, उस दौर में जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, एक भारतीय विद्वान की सोच ने न केवल औपनिवेशिक शासकों को प्रभावित किया, बल्कि देश की आर्थिक नींव को मजबूत करने का रास्ता भी दिखाया। यह बाबा साहेब की बौद्धिक शक्ति और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रमाण है। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब का योगदान सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तक सीमित नहीं था। उनकी आर्थिक सोच का लक्ष्य था एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को आर्थिक न्याय मिले। उन्होंने समझा था कि आर्थिक असमानता सामाजिक असमानता को और गहरा करती है। यही कारण था कि उन्होंने मजदूरों के अधिकारों, कृषि सुधारों और औद्योगिक विकास की वकालत की। उनकी नजर में अर्थव्यवस्था का मतलब सिर्फ धन का लेन देन नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम था जिसके जरिए समाज के हर वर्ग को बराबरी का अवसर मिल सके, चाहे वह मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो या फिर समाज का कोई अन्य हिस्सा। बाबा साहेब की नीतियां और विचार हर किसी के लिए थीं। अब जरा गौर कीजिए, बाबा साहेब का योगदान कितना व्यापक था। एक तरफ उन्होंने संविधान की रचना कर भारत को लोकतांत्रिक ढांचा दिया, दूसरी तरफ हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिलाए। और अब हम देखते हैं कि उनकी आर्थिक सोच ने भारतीय रिजर्व बैंक जैसे संस्थान को जन्म दिया। क्या यह किसी साधारण इंसान का काम हो सकता है? नहीं दोस्तों, बाबा साहेब एक ऐसी शख्सियत थे जिनका हर कदम, हर विचार और हर संघर्ष भारत के नवनिर्माण के लिए था। उनके योगदान को किसी एक क्षेत्र, किसी एक समुदाय या किसी एक विचारधारा में बांधना असंभव है। लेकिन दोस्तों, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाबा साहेब के इन योगदानों को समझें, उन्हें पहचानें और उन्हें वह सम्मान दें जो वे सचमुच के हकदार हैं। दुख की बात है कि कुछ लोग आज भी उन्हें केवल एक समुदाय के नेता के रूप में देखते हैं। कुछ लोग उनकी विरासत को जाति और धर्म की संकुचित दीवारों में बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब की सोच इन दीवारों से कहीं ऊपर थी। उनकी नजर में हर भारतीय बराबर था, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, तो फिर हम क्यों उनके योगदानों को छोटे छोटे खांचों में बांटने की कोशिश करते हैं? बाबा साहेब का जीवन एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि सच्चा सम्मान वही है जो दिल से निकले। हमें उनकी शिक्षाओं को अपनाना होगा, उनके सपनों को समझना होगा
और उनके दिखाए रास्ते पर चलना होगा। हमें यह समझना होगा कि बाबा साहेब ने जो कुछ भी किया वह केवल एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए था। उनकी पुस्तकें, उनके भाषण, उनके कानून और उनकी नीतियां आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। वे हमें बताते हैं कि शिक्षा, समानता और एकता ही वह रास्ता है जो हमें एक सशक्त और समृद्ध भारत की ओर ले जाएगा। दोस्तों, बाबा साहेब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी सोच, उनके विचार और उनके कार्य आज भी हमारे समाज में जीवित हैं। हर बार जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार के लिए खड़ा होता है, हर बार जब कोई महिला अपने सपनों को पंख देती है, हर बार जब हमारी अर्थव्यवस्था एक नया मुकाम हासिल करती है, उसमें कहीं ना कहीं बाबा साहेब की छाप दिखाई देती है। वे हमारे इतिहास के एक चमकते सितारे हैं जिनकी रोशनी कभी कम नहीं होगी। दोस्तों, मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर बाबा साहेब द्वारा सर्व समाज के लिए किए गए कामों को जन जन में पहुंचाने के लिए एक छोटी सी कोशिश की और हमें यह सिखाया कि बाबा साहेब अंबेडकर को हर जाति और धर्म से ऊपर उठकर सच्चा सम्मान देना चाहिए। बाबा साहब ने इस देश को इतना महान और लिखित संविधान दिया जिसके कारण भारत को पूरे विश्व में एक नई पहचान मिली। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या बाबा साहेब अंबेडकर ने केवल एक ही समाज के लिए संघर्ष किया था या फिर सर्व समाज के लिए उनके द्वारा किया गया संघर्ष अकथनीय है? अगर आप यह मानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने हर वर्ग के लिए संघर्ष किया तो कमेंट में जय भीम लिखकर अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। आपने हमारी वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।